हिंद। आज हम जनपद पंचायत बंडा की ग्राम पंचायत बरा में है, जहां से लोगों की समस्याओं को देखेंगे और जनपद पंचायत के द्वारा जो विकास कार्य ग्राम पंचायतों में किए जाते हैं वो आज किस स्तर तक पहुंचे हैं, क्या उनकी हकीकत है, उनसे हम पूरी यहाँ की पब्लिक से जानेंगे, उनकी पूरी राय लेंगे। आज हम जिस परिसर में खड़े हैं ये ग्राम पंचायत बरा का भवन है, जिसको सरकार के द्वारा स्वीकृत 25 लाख की राशि से ये भवन बनाया गया है। पर भवन बनाए हुए अभी विगत 4 या 5 माह हुए हैं। भवन की स्थिति इस प्रकार से दरक चुकी है कि भवन पूर्ण रूपेण क्षति भी कहा जा सकता है। इसके लिए यहाँ के वर्तमान विधायक तरवर सिंह लोधी ने उद्घाटन कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि भवन की स्थिति क्या है। जब यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी यहीं पर पदस्थ हैं, इसी गांव के निवासी हैं, राजू महेरिया की पत्नी श्रीमती अनीता जी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य। जब एक जिला पंचायत का अधिकारी जनप्रतिनिधि एवं इस क्षेत्र के विधायक के होने के बावजूद भी इतनी खराब भवन बनाया गया है कि जिसको आज यदि ये सभी लोग बताएंगे, अभी हम दर्शकों से भी बात करेंगे कि स्थिति क्या है। भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी एक लंबी लाइन है ग्राम पंचायत बरा में, जिसको हम यदि सुनाएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन हम कुछ चीज़ों को ऐसे आपके बीच में लाएंगे जो चीज़ें आज जनता के जीवन से जुड़ी हुई हैं। वो क्या है, उनके सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो चीज़ें चलती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पर नाली बनाई गई है, लोगों को आने जाने के लिए सड़क बनाई गई है, लोगों को रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, लेकिन आवास, सड़क और रोड की क्या स्थिति है ये यहाँ के सभी लोग बताएंगे कि स्थिति उनकी क्या है। जब हम सड़क के बारे में चर्चा करते हैं तो एक सड़क ऐसी जहाँ पर बनाई गई है कि पैसा तो निकाल लिया गया है, लेकिन जिन्होंने काम किया है उनको नहीं मिल पाया है। नाली की बात करेंगे तो नाली का एस्टीमेट इस प्रकार से होता है कि नाली जब घर के सामने से बनती है तो उस पर से फर्श डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ की नाली पूरी की पूरी खुली छोड़ दी गई है। तो अब अधिकारियों ने भी इस विषय को संज्ञान में लेकर के यहाँ के जनपद पंचायत के सीओ सुरेंद्र खरे के द्वारा यहाँ पर केवल एक नोटिस दिया जाता है। जनपद पंचायत बंडा के सीओ सुरेंद्र कुमार खरे का केवल एक ही होता है, नोटिस देते हैं और नोट लेते हैं। ऐसा यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे जनपद का मामला चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं बिल्कुल पूर्ण रूपेण इस बात को कह सकता हूँ कि जनपद पंचायत बंडा में बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्योंकि ये लोग, ये पूरी दर्शक, ये पूरे यहाँ के ग्रामीण ऐसे इकट्ठे नहीं होते, किसी के द्वारा बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये किसी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये अपनी आवाज, अपने हक के लिए इकट्ठे खड़े हुए, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी कोई नहीं सुनने वाला है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे यहाँ के अधिकारी हैं सचिव महोदय सोने सिंह, जिनके दोनों फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे, उनसे बात नहीं हो पा रही। यहाँ के जो सरपंच हैं वो सरपंच तो कभी यहाँ मिलते ही नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि वो इनकी बात भी नहीं सुनते हैं और सचिव और उन पर यहाँ के लोगों ने विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए हैं। हम सीधे बात करेंगे यहाँ के एक युवा साथी से। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, ये बताइए यहाँ की स्थिति कैसी चल रही है विगत 1 महीने से? व्यवस्था ऐसी है सर, अब क्या कहें कि यहाँ पे सचिव साहब तो यहाँ पे राजा हो चुके हैं, जब मर्जी होती है तभी आते हैं, और सचिव भी जब मर्जी होती है तभी आते हैं। और मेन समस्या ये है कि यहाँ पे गंदगी के अंबार ऐसे लग चुके हैं कि यहाँ पे किसी को सुन नहीं है। जिला पंचायत सीओ गढ़वाले जी को और सुरेंद्र खरे जी को भी हमने अवगत कराया व्हाट्सएप के माध्यम से, और बाकायदा सीधा ये बताइए हमारे लिए, सीधी ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य है वो क्या विकास कार्य पूरे हो पाए हैं कि नहीं हो पाए? नहीं हो पाए सर, पैसे निकाल लिए गए लेकिन कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोगों ने इसकी शिकायतें की हैं आला अधिकारियों को? मैंने बाकायदा जिला पंचायत सीओ सुरेंद्र खरे को अवगत कराया, लेकिन वो हमें झूठा साबित कर देते, हमारे ऊपर फर्जी FIR करा दी बंडा थाने में। सीधा इस चीज का ये लक्ष्मण सिंह जी लोधी है, इन्होंने सीधा ये बताया है कि यदि आवाज उठाते हैं जनता के हक की तो इन पर एक FIR दर्ज करा दी जाती है। और ये सारी, अब ये देख लीजिए कि स्थिति क्या बनती है जब एक युवा साथी अपनी सच्चाई की लड़ाई के लिए इस प्रकार से यदि कोई कार्रवाई और खबर प्रकाशित करने के लिए
हम लोगों के लिए आग्रह करता है और हम लोग वहाँ से आते हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए दबाने के लिए शासन के जो नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे भर प्रयास इनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ हमारी माताएं बहनें भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अम्मा आपको क्या समस्या है अभी तक? बोलो 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 बोल रही है, जोर से बोलो। वृद्धा पेंशन 7 महीने हो गए, हमारी माँ है। स्थिति आपको अभी तक क्या सचिव के पास आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है? लेकिन क्या कह रहे हो? कह रहे थे कि आज नहीं कल नहीं आप लोगों को क्या समस्या अम्मा? अच्छा परमिट नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा कट गए, तो उसमें कुछ आप लोगों ने आवेदन पत्राचार किए? अच्छा